नमस्कार। आज ये जो टॉपिक है वो है नारी शक्ति जागरण का पालन कैसे करें। आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं माता के रूप में, देवी के रूप में, नारी के रूप में नारियों को पूजा जाता है। मातृशक्ति, देवी शक्ति, महिमा शक्ति उसका देवी रूप है जिसे पूजा जाता है। देवी के रूप में नर से पहले नारी को ही पूजा जाता है, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण आदि भगवान के नाम हैं, जो कि उनसे पहले उनकी अर्धांगिनियों के नाम लिए जाते हैं। दुर्गा शक्ति स्वरूपा पत्नियां ही होती हैं और उन्हें नर से पहले ही रखा जाता है। भाव संवेदना, धर्म धारणा और सेवा साधना से लेकर उच्च चरित्र में भी उसी को नर से ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। नारियों ने बीते दिनों में बहुत से त्रास देखे हैं। सामंतवादी युग ने उसे क्या से क्या बना दिया है। उसे अबला समझा गया और ही नहीं बल्कि उस पर अत्याचार भी किए गए और घर में ही उसे कैदी बना गया। उसे कामनी, रमणी, भोग्या व दासी जैसी स्थिति में रहने को विवश होना पड़ा और उसकी आत्मा को मारकर सिर्फ शरीर चलता फिरता पुतला बना दिया। जो पूजने लायक थी वो देवी स्वरूपा थी, उसे ही जीती जागती मूर्ति को मृत घोषित कर दिया। वही कुदृष्टि में बदल गया और नारियां मृत होते हुए भी असुरक्षित महसूस प्रतीत हुईं। नारियां की ऐसी दशा देखकर अच्छे मानवों की रूह थर थर कांपने लगी, क्योंकि जानते हैं कि नारी शक्ति स्वरूपा है। वे ही भारतवर्ष की सबसे बड़ी व्यवस्था, गृह व्यवस्था का प्रबंधन करती हैं और गृहस्थ नियमों का पालन कर समाज में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। नारियों की इन समस्या को देखते हुए परिवर्तन का तूफानी प्रवाह इस आंधी जनशक्ति को उबारने हेतु गति पकड़ चुका है। पश्चिम के नारी मुक्ति आंदोलन यानी विमन लिब को देखते हुए महिला शक्ति जागरण यानी नारी जागरण संचालित किया गया। महापरिवर्तन की बेला में जब सतयुग की वापसी हो रही है तो नारी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नारियां अपने आप को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं लें और पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। अपने चरित्र और धर्म की रक्षा करते हुए जॉब करना चाहती हैं और उद्योग करना चाहती हैं। जो कि ग्रस्त हैं वह भी जीवन के साथ साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं और उसे किसी पर हाथ फैलाना ना पड़े और स्वयं को स्वाभिमानी घोषित करें। अगर आप अच्छी तरह से कोई पढ़ाई करना चाहती हैं या आगे की प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहती हैं या उद्योग चलाना चाहती हैं, चाहे बड़े स्तर पर चाहे छोटे स्तर पर, तो इसके लिए लोन देने का जिम्मा हमारी सरकार ने ले रखा है। बशर्ते इसके लिए आपको प्रयासरत होना पड़ेगा और अपनी जान पहचान का दायरा बढ़ा कर आप अपने लिए आगे के रास्ते खोल सकती हैं। आप किसी पर हाथ ना फैलाकर अपने आप को खुद ही समाज में खड़ा कर सकती हैं और ये तभी संभव है जब आप अगर गृहस्थ हैं तो या बाहर काम करने जाती हैं तो आप सबसे पहले अपने काम का और घर का समय प्रबंधन करें और जो बचा हुआ समय है उसे अच्छे कामों में लगाएं और तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
आगे की चर्चा कल के वीडियो में होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और नारियों के पास जाए और नारियां एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें, भारतवर्ष में नाम ऊंचा करें और अच्छे कामों में नाम ऊंचा करें और अपने परिवार को सहारा दें, अपने घर परिवार की माली हालत को सही करें और नारी जागरण का नाम ऊंचा करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।